शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे दुनिया का कोई भी युद्ध जो है वह जीता जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। भाई साहब, आज हम आपको ऐसा गांव और ऐसा स्कूल दिखाने वाले हैं कि जहां पर स्कूल के नाम पर केवल आपको एक टिन शेड ही मिलेगा। अभी हम महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम हनुमानगढ़िया में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों की शिकायत है कि इनके गांव में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक प्राथमिक विद्यालय नहीं है। बच्चे जो हैं कई वर्षों से, आज़ादी के बाद से ही इसी तरीके से खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर एक टीचर की तैनाती हुई है, उनसे हमारी बात भी हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो विद्यालय है यह समाज कल्याण का है, लेकिन कई बार उन्होंने प्रयास किया। अभी इसका बता रहे हैं कि जो एस्टीमेट है वह जा चुका है और प्रक्रिया है कि बन जाएगी, लेकिन बहुत दिनों से दौड़ने के बाद भी अभी तक यहाँ पर इन बच्चों को छत नसीब नहीं हो पाया है। और वो बता रहे हैं कि बच्चों के बैग लेने के लिए वो बीआरसी पे फिलहाल मौजूद है और यहाँ पर आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ती हैं उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक तरफ जो सरकारी दावे हैं, दंभ भरा जाता है कि हमारी शिक्षा, हमारी जो व्यवस्था है इस प्रकार की हो चली है, लेकिन जब आप हनुमानगढ़िया में आएंगे तो आपको ये सारे दावे जो हैं ये फेल हो जाएंगे। आप जहाँ तक पीछे तक देखेंगे ये पूरा ज़मीन जो है विद्यालय के लिए ही यह आरक्षित किया गया है, लेकिन अभी तक इन बच्चों को विद्यालय नसीब नहीं हो पाया है। कोशिश करते हैं कुछ बच्चों से बात करने के लिए और जानते हैं कि आखिर कितना दिक्कत होता है। बच्चे देखते हैं क्या बता पाते हैं। बड़े छोटे बच्चे हैं, पूछने में भी मतलब लग रहा है कि क्या नाम हो बहनी? क्या पढ़े लू? एक में ठंडी नहीं लगा था? कितना दिन से बाहर बैठ के पढ़ा तू? 1.5 दिन से पढ़ाई होला? हाँ। ये बतावा, स्कूल नहीं है बनल बा, बन जाए तो ठीक बने। हाँ। बड़े वाले बच्चे कहाँ हैं? इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो बहनी? जैस्मी। कितने में पढ़ती हो? 2 में। 2 में। ये बताओ, तुम्हारे गांव में स्कूल नहीं है, कितना समस्या होता है? बहुत समस्या होता है। बारिश के सीजन में कहाँ पढ़ते हो तुम? भीग जाते हैं, घर पर चल जाते हैं। घर पर चल जाते हैं। हाँ। माने बारिश होता है तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। और ठंडक में भी देख रहा हूँ खुले आसमान के नीचे, ठंडी नहीं लग रहा है? लग रहा है। लग रहा है। क्या समस्या होती है? क्या नाम है? अंकिता। क्या समस्या होती है? बहुत समस्या होती है। कितना साल से ऐसे पढ़ा तक? बहुत साल से। बच्चों क्या दिक्कत है बताओ। हम लोग पत्र में पढ़ रहे हैं। हम लोग पत्र में पढ़ रहे हैं। पत्र में पढ़ रहे हैं तो लिंटर छत नहीं बन रहा है क्या? बनेगा। कब बनेगा? बच्चे हैं, देखिए ये गांव की स्थिति है। कोशिश करते हैं, पीछे भी जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं। थोड़ा सा पीछे वाले भी बच्चों से बात करते हैं। आप सोचिए कि बहुत कम बता पा रहे हैं, लेकिन इनकी जो मनोदशा है उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि कई वर्षों से ये लोग इसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है? सिकंदर। कितने में पढ़ते हो? 4 में। विद्यालय नहीं बना है, कितना समस्या हो रहा है? बहुत। बारिश में कैसे पढ़ाई होती है? बारिश आता है, कुछ पढ़ते हैं तो जब बारिश आता है भीग जाते हैं, घर चले जाते हैं। घर चले जाते हैं। जी। बनना चाहिए कि नहीं स्कूल? बनना चाहिए। बारिश आता है, बच्चे जो हैं वो भीग जाते हैं। इधर से आइए, यही टीन सेट है, आपको दिखाएंगे। ग्रामीणों का ये कहना है कि कई वर्षों से, जब से आज़ाद हुआ है देश, तब से इस गांव में शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है वही है। और सर से हमने बात किया तो सर ने एक जानकारी और दिया, चूँकि समाज कल्याण विभाग का यह विद्यालय है तो सर का कहना है कि विद्यालय अगर बन भी जाता है तो यहाँ के बच्चों को डेस्क की सुविधा, बेंच की सुविधा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यह जो समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा यह नहीं दिया जाता है। तो हमारी कोशिश है, हमारा अपील है यहाँ के विधायक जी से और यहाँ के जो प्रधान हैं, अगर उस विभाग में
ऐसा है कि वहाँ डेस्क नहीं मिलता है बच्चों को, तो भवन बनने के बाद उनको नीचे बैठना पड़ेगा। तो हमारी अपील है कि आप अपने पैसे से इतना तो सहयोग आप अपने देश के बच्चों के लिए सहयोग कर ही सकते हैं, ताकि वह बेंच पे बैठ सकें। और मतलब आप भावुक हो जाएंगे यहाँ पर आएंगे। ये विद्यालय है, जब बारिश होती है तो बच्चे यहीं आके पढ़ते हैं। और ऐसे स्कूल में पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता हूँ, हर आप कई जगह देखते होंगे शिक्षा विभाग की कमियां हैं, जो टीचरों की कमियां आती रहती हैं, खबरों में लोग चलाते रहते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि जो टीचर यहाँ पर आके पढ़ाते हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं वो पढ़ा रही हैं, तो एक साहस की बात है। और आपको पीछे भी हम दिखाएंगे किस प्रकार का ये भवन है, क्या है ये शौचालय है, सामुदायिक शौचालय बना है। जितना आप नज़र दौड़ाएंगे पीछे तक, वहाँ पूरा आपको खाली ज़मीन जो है विद्यालय के लिए ही बना है। हम कोशिश करते हैं कि कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनसे थोड़ा सा जानकारी लें कि आखिर क्या है, बच्चों को पढ़ाने में कितनी समस्याएं आती हैं। मैम, बस विभाग के खिलाफ हम बात ही नहीं करेंगे, बस हम ये जानना चाहते हैं कि चूँकि ठंडक है, बारिश होती है, तो समस्या तो होती होगी ना, तो मतलब कितना समस्या होता है? बहुत ज़्यादा समस्या होता है यहाँ पे। ठंडक में भी समस्या है, बरसात में भी समस्या है, चूता है, इसमें बहुत दिक्कत होती है, हर तरह से दिक्कत बारिश है। में तो पढ़ाई हो नहीं पाती होगी। नहीं हो पाती है जब ज़्यादा बारिश होता है तो। कब से है ये, मतलब आप कब से यहाँ कार्यरत हैं? हम तो 2001 से हैं। तभी से ऐसे खुले आसमान ऐसे ही है, इसके पहले से भी बहुत मास्टर आए और चले भी गए, लेकिन ऐसे हाँ। तो ये स्थिति है, आप अंदाजा लगाइए। हम कुछ ग्रामीणों से भी बात करते हैं। हम एक चीज़ उसमें बार बार जोड़ेंगे कि एक तरफ आप दावे करते हैं कि शिक्षा की स्थिति यहाँ पहुँच गई, वहाँ पहुँच गई, लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत, आप धरातल पर पहुँचते हैं, तो शिक्षा की स्थिति जो है वह बद से बदतर हो जाती है। आज़ाद हुए देश को इतना वर्ष हो गया और हम दावे करते हैं कि जो पश्चिमी कंट्री है, पश्चिमी देश है, उसके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हमारी इंग्लिश सही हो रही है, हमारे बच्चों का भविष्य सही हो रहा है। लेकिन आप यहाँ जब आएंगे तो वो सारे दावे अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इतने वर्षों तक एक स्कूल, एक जो गांव है, वहाँ पर अभी तक सरकार के जो अधिकारी हैं या जो सरकारी मदद है वह नहीं पहुँच पाती है और विद्यालय नहीं बन पाता है। तो इस तरीके के जो अजूबे हैं बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप हर गांव में जाएंगे आपको प्राथमिक विद्यालय मिल ही जाता है। लेकिन यह ऐसा इलाका है कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करते हैं और जानते हैं कि कितना दिक्कत होता है। क्या नाम है भैया? अमित प्रजापति। इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, हमारा गन्नई कोट है। फिलहाल मैं 8-10 साल से यहीं रह रहा हूँ। और कितना समस्या हो रहा है इस गांव विद्यालय में? समस्या तो बहुत है। यहाँ के बच्चों का भविष्य जो है, अब ये नींव है, जब नींव ही नहीं सही रहेगा तो आगे चल के कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, यही समस्या है। और कितना इस गांव का आबादी कितना है? आबादी वही 800 से 900 होगा लगभग। और मतदाता मतलब 1000। और पोलिंग कितना होता होगा? पोलिंग 680 बताए हैं, नहीं जान रहा। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे ग्रामीण नहीं कहते हैं क्या? चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, नहीं कहा जाता है क्या? सबसे कहा गया, अब देखिए कब सुनते हैं। प्रधान जी से भी हमको लगता है सर जी यहाँ के जो हैं कई बार गए, लेकिन सब सुन नहीं रहे हैं, इग्नोर कर दे। हाँ, इग्नोर कर दे हैं सर। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हनुमानगढ़िया गांव है, यहाँ से हमें जो जानकारी मिली है कि यह परसीमन के बाद पहले धोतियावा में था, अभी धोतियावा अलग ग्राम पंचायत बन चुका है और यह जो है यह अलग हो चुका है हनुमानगढ़िया। स्कूल यहाँ पर है नहीं कई वर्षों से। कितनी समस्या हो रही है? बहुत समस्या है। जैसे कि यहाँ समस्या बहुत है, बच्चों के रहने के लिए भी नहीं है मकान। भवन बन जाता तो कम से कम बच्चे आराम से रहते, पढ़ते, सुचारू रूप से पढ़ाई भी होती। लेकिन अब विद्यालय न रहने के नाते बारिश होती है और मौसम गड़बड़ होता है तो बच्चों को छोड़ दिया जाता है, विद्यालय चल नहीं पाता है। हर चीज़ की समस्या है, समस्या बहुत बड़ा है। इधर आंगनबाड़ी भवन भी नहीं है, बच्चे आंगनबाड़ी भवन भी नहीं? आंगनबाड़ी भवन भी नहीं है, वो भी बच्चे इसी में पढ़ते हैं। जब विद्यालय मौसम गड़बड़ होता है तो विद्यालय बंद कर दिया जाता है। 5वीं तक है? 5वीं तक है, प्राथमिक विद्यालय है, हरिजन विद्यालय। अच्छा, तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या अपने नेताओं से मांग नहीं करते हैं? बहुत क्या? मांग करते हैं, हाँ। हर नेता आते हैं, जो अमरमणि भी आए थे उनसे भी कहा गया था यार, ऋषि त्रिपाठी है, इनसे कहा गया तो छड़ दिवाली शायद कहे हैं। अब देखिए कब तक लग जाता है, जब तक लग न जाए तब तक कोई भरोसा नहीं है। कहने का कोई मतलब नहीं है जब तक बन न जाए, जब तक बन न जाए तब तक कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि
अगर आप कागजों की बात करें तो सरकारी दावे इतने बड़े बड़े हैं कि बच्चों को ये कर दिया जा रहा है, डिजिटल की सुविधा है, हर चीज़ सुविधा है। वहीं जब आप हनुमानगढ़िया में आते हैं तो ये जो दावे हैं वो कागजों तक ही रह जाते हैं, यहाँ खत्म हो जाते हैं। बस कागजों तक सीमित रहता है, उसके बाद ऊपर नहीं जाता है। कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। और एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि इस गांव में इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं? समस्या और सब जंगल तो के सही है। किनारे चुकी है, जंगल के किनारे है, यह है जानवर की दिक्कत तो है, लेकिन अब वो कहाँ जो सरकार उसको कर पा रही है। लेकिन जो विद्यालय बन जाता तो इसमें जो गांव में जो है बारात आती है और आती तो थोड़ा सुविधा रहता ना, बच्चों का भविष्य भी सुधर जाता, हर चीज़ की सुविधा हो जाती ना। यहाँ कोई पंचायत भवन है तो दूर बना है, वहाँ भी दिक्कत है, लेकिन विद्यालय तो जरूरी है। और लोगों से बात करते हैं। चाचा का नाम हो? परदेसी का समस्या बा? हमें स्कूल बने चाहिए बाबू। काहे नहीं बनाता इतना दिन से? यही पहले बताओ जैसे अब क्यों बना ना बाबा तो बताओ कि इससे कहीं कि क्या बनवा दे। तो यह क्या गांव के प्रधान उर्धान नहीं जानले का? अब बनवा नहीं सकेले तो एकर मेहनत तक कई सकेले, अधिकारी लगे पहुंचा तो सकेले कि हमरे गांव में सुन स्कूल जा एक चीज बता दी, प्रधान वो काबिल नहीं बाटे। है। हाँ कि हमारे स्कूल काबिल बनवा- नहीं बाटे। हाँ बिल्कुल। और चाचा का नाम हो? सर्वजीत नाम है। क्या दिक्कत है यहाँ पर? अब यहाँ दिक्कत जो है, बच्चे देखिए पेड़ तक पढ़ते हैं, पानी आता है तो पसरे में रहते हैं, ज़्यादा बारिश होता है छुट्टी कर देते हैं, दिक्कत तो है। कितने वर्षों से यह स्थिति है? बहुत ज़्यादा दिन से है। आज़ादी के बाद से ही सुन रहा हूँ। हाँ अच्छा, सरकार कहती है कि हमारा जो सुविधा है, हमारे जो बच्चे हैं प्राइमरी के बच्चे भी अब अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो दावा तो खत्म हो जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो दावा तो खत्म केवल हो कागजों में चल रहा है, नहीं, कागज में बच्चे हैं, ये बात नहीं है, लेकिन क्या करें, स्कूलें नहीं है। हाँ, स्कूलें नहीं है। भैया क्या नाम है? आजाइए। श्रीनिवास अब बीडीसी। गांव में स्कूल नहीं है, अब बीडीसी हैं यहाँ के। हाँ हाँ, तो आप लोग क्या यहाँ मतलब प्रयास नहीं करते हैं बनवाने के? बहुत प्रयास करल जाता है और सुनवाई नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ आप अभी तक जा चुके अब हैं? ब्लॉक से जाल जाला, का कहना ब्लॉक से आगे कहले ठीक है बन जाएगा, प्रधान से कबला करे प्रधान कहले ठीक है बन जाएगा, तब का करल जा मन की मैंने बीडीसी जाग बतावे ला, ओकरे बाद भी नहीं बनाता। नहीं बनता। कई दिन से कबला तब से ये स्कूल चालू भइल बा। धोतियावा पहले रहे, धोतियावा से फिर हनुमानगढ़िया आ गई, अलग से छट गए गाँव। तब गाँव से छटले बाद में यहाँ लेके पढ़े ले, तब से कहले प्रधान बनवाई यो प्रधान चले गए, वो प्रधान चले गए, आपकी नायका बाटे तीसरा प्रधान हो। हाँ हमन के होती में तीसरा होके लेकिन बनल नहीं। बहुत प्रधान जुगे। चाचा का कहा जाता? इतना प्रधान गुजर गई ले। हाँ। हाँ का लगा था बन जाई? हैं? बन जाई लगा था। अब जब सरकार बनवाई तो बन जाई और नहीं ध्यान दी सरकार तो ऐसे बच्चे पेड़े तर पड़ी हैं। तो यहाँ के लड़कन के भविष्य का बा? ऐसे पढ़ाई हुई तो कहाँ आगे बढ़ पाई है? तो कहाँ बढ़ पाई हैं आगे? हाँ आजादी के बाद से सरकार बनवाते बा, अगर बनवाओ तो बन नहीं गए। पहले हई खलगा रहा है हई सदैव लाल के, हैं पहले हमन पढ़ावत रहने, एकरे बाद खलगा पर गई मिसिर की, वहाँ पढ़ावत रहने, कुछ दिन वहाँ पढ़ौने। एकरे बाद बिनेश्वर प्रधान रहले है, तो उ जवन बा स्कूल अपने यहाँ ले गई हैं, वहाँ बनल चमारे नाम से हो स्कूल, चमारे नाम से हो। भीमराव अम्बेडकर वाला स्कूल बता रहे। हाँ तब से यह हर वो हर खाली घूमत आई, घूमत बा, नाचत बा जा बनत स्कूल, नहीं बा। बनत नाई बा। और जो आप सबके ध्यान होई तो स्कूल बन जाई, बिल्कुल, हमारी तो और कोशिश नाई है कि ध्यान होई तो ना ऐसे पेड़े तरह लड़के बच्चे पढ़ी हैं। हाँ चाची आवल जगह कहा जाता? इन्ने पानी में लेके आया, बच्चों बैठी हैं ठड़ा होके पढ़ पाई हैं। हाँ कितना दिन से ऐसे बा? हाँ बहुत दिन से बा, हमन के आज के आइल बाटी। हाँ बहुत दिन से। अच्छा, हाँ जब प्रधान नहीं बनवाई हैं तो कैसे बनी? बने जब ना चाहिए दे- कि नहीं स्कूलिया? बने चाहिए। हाँ बच्चों पढ़े, ऐसे बेसी बच्चों ही हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक गांव है जहां स्कूल
तो है, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए जो उचित स्थान है, जो भवन है, वो नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस तरीके की जो खबरें हैं हम आपको दिखाते रहेंगे और साथ ही साथ आप कमेंट कर भी बता सकते हैं कि सरकार को जो दावे हैं इसको देखने के बाद वो कितने सही हैं और आपका क्या राय है, आप कमेंट में दे सकते हैं।